नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल एजुकेशन पॉइंट में। और हमारी सामान्य अध्ययन प्राचीन भारत की टेस्ट सीरीज चल रही है और इसी क्रम में हम लेके आए हैं आज टेस्ट सीरीज भाग 12। और इस टेस्ट सीरीज में हम महाजनपद काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 महाजनपद और सूची 2 राजधानी। तो ऑप्शंस हैं गांधार, मथुरा, सूरसेन, कौशाम्बी, वत्स, श्रावस्ती, कौशल, तक्षशिला। तो इस प्रश्न में मिलान करना है कि किस महाजनपद की कौन सी राजधानी थी। तो इसका सही उत्तर है गांधार की राजधानी तक्षशिला, सूरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती। तो इस प्रकार कूट ए सही है, 4, 1, 2, 3। तो ये उत्तर सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। और ऑप्शंस हैं बिंबसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था, जो कि हर्यक वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। और ऑप्शंस हैं अजातशत्रु, उदयन, अशोक, घनानंद। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उदयन। तो उदयन ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। और ऑप्शंस हैं शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कालाशोक। अगला प्रश्न है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। और ऑप्शंस हैं फारस में, बेबीलोन में, मेसिडोनिया में, तक्षशिला में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बेबीलोन में। तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। और ऑप्शंस हैं रावी के, झेलम के, सतलज के और चेनाब के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है झेलम के। तो दोनों सेनाओं ने झेलम तट के आमने सामने अपने अपने पड़ाव डाले थे। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मृदु भांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। और ऑप्शंस हैं गेरू रंग वाले मृदु भांड, चित्रित धूसर मृदु भांड, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, काले और लाल बर्तन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तरी काले पालिशीकृत बर्तन। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। और ऑप्शंस हैं ग्रामक, भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक, ग्रामपति। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भोजक या ग्राम भोजक। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक
कहा जाता था। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम था, और ऑप्शंस हैं अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज, धान्यकटक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अवंतिका। तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? और ऑप्शंस हैं महापद्मनंद, कालाशोक, धनानंद, नागार्जुन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है महापद्मनंद। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। अगला प्रश्न है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया? और ऑप्शंस हैं अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद, घनानंद। और इस प्रश्न का सही उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? और ऑप्शंस हैं ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ईरानियों द्वारा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? और ऑप्शंस हैं ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है यूनानियों द्वारा। तो प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? और ऑप्शंस हैं साइरस, डेरियस या दार्यबाहु प्रथम, जेरसिस या शेयार्स, डेरियस या दार्यबाहु तृतीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डेरियस या दार्यबाहु प्रथम। अगला प्रश्न है, हाइडिस्पस या वित्सता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? और ऑप्शंस हैं सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, सिकंदर एवं आम्भी के मध्य। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सिकंदर एवं पोरस के मध्य। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? और ऑप्शंस हैं 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व, 323 ईस्वी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 326 ईसा पूर्व। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में शासक दिए गए हैं और सूची 2 में वंश। तो इनका किस शासक का संबंध किस वंश से है ये सम्मिलित करना है। तो बिंबिसार हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्मनंद मौर्य वंश, बिंदुसार नंद वंश। तो इनको सम्मिलित करना है। तो सही उत्तर है बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है, कालाशोक का संबंध शिशुनाग वंश से है, महापद्मनंद का संबंध नंद वंश से है और बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से है। तो इस प्रकार जो सही उत्तर है वो है बी, 1, 2, 4 और 3। तो ये सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो फिर एक सूची है, इस मिलान करना है। तो सूची 1 में दिए गए हैं महाजनपद और सूची 2 में दिए गए हैं आधुनिक क्षेत्र, यानी कि वो किस आधुनिक क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शंस हैं मगध, पटना व गया के जिले, वत्स, इलाहाबाद, कौशल, अवध, अवंती, मालवा। तो इस प्रश्न के सही उत्तर है मगध, पटना व गया के जिले, वत्स, इलाहाबाद,
कौशल अवध और अवंती मालवा। तो ये सब सुमेलित हैं। तो सही उत्तर हो गया 1 2 3 4। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? और ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिवज्र या राजगृह, चंपा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है गिरिवज्र या राजगृह। तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिवज्र या राजगृह। अगला प्रश्न है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? और ऑप्शंस हैं अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा, कनिष्क द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उदयन द्वारा। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। और ऑप्शंस हैं महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अंगुत्तर निकाय में। तो 16 महाजनपदों की सूची जो है वो अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? और ऑप्शंस हैं महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। और इस प्रश्न का सही उत्तर है घनानंद। तो घनानंद सिकंदर के समकालीन था। प्रश्न है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? और ऑप्शंस हैं 4वीं सदी ईसा पूर्व, 6ठी सदी ईसा पूर्व, 2री सदी ईसा पूर्व, 1ली सदी ईसा पूर्व। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 6ठी सदी ईसा पूर्व। प्रश्न है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। और ऑप्शंस हैं भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो ये 4 कारण दिए गए हैं और इनमें से ये चुनना है कि कौन कौन से कारण थे जिससे सिकंदर भारत में सफलता मिली सिकंदर को। तो ऑप्शंस हैं ए तथा 2, दूसरा है 1 2 और 3, 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो सिकंदर की भारत में सफलता के ये सभी कारण थे, यानी कि सही उत्तर जो है वो है डी, 1 2 3 और 4। तो ये सारे कारण थे जिनसे सिकंदर को भारत में सफलता प्राप्त हुई। तो आज की टेस्ट सीरीज का ये अंतिम प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में राजा दिए गए हैं और सूची 2 में राज्य, अर्थात किस राजा का संबंध किस राज्य से है। तो ऑप्शंस हैं प्रघोत मगध, उदयन वत्स, प्रसन्नजीत अवंती, अजातशत्रु कौशल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है प्रद्योत का संबंध अवंती से था और उदयन का संबंध वत्स से और प्रसन्नजीत का संबंध कौशल से और अजातशत्रु का संबंध मगध से। तो इस प्रकार जो उत्तर सही है वो है सी, 3 2 4 और 1। तो ये प्रश्न का उत्तर है सी। दोस्तों आशा है कि आज की ये टेस्ट सीरीज आपको पसंद आई होगी और हमारे चैनल बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और फिर मिलते हैं आपको एक नई टेस्ट सीरीज के साथ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो आपके आगामी परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक होंगे और इससे आपको परीक्षाओं की तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो फिर मिलते हैं नई टेस्ट सीरीज के संग। धन्यवाद।